गाइस, लास्ट टॉपिक हमने देखा था ईडी। हमने डेटा को समझा, पैटर्न देखे, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ डेटा समझने से मॉडल एक्यूरेट बनेंगे? नहीं, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल खुद इंटेलिजेंट नहीं होते, वो सिर्फ पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। अगर डेटा ही प्रॉपर नहीं होगा तो मॉडल गलत सीखेंगे ही ना। सो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा फीचर इंजीनियर, रियल गेम चेंजर। आज का वीडियो ध्यान से देखना, ये टॉपिक ही तुम्हें बिगिनर से डेटा साइंटिस्ट बनाएगा। तो व्हाट इज फीचर इंजीनियर? It is the process of transforming raw data into meaningful input features that improve the performance of machine learning models. So raw data का एक ऐसे ट्रांसफॉर्म करना कि मॉडल उसे इजीली समझ सके और करेक्ट पैटर्न लर्न करे. It's about making data smarter so that the model can learn better. तो मशीन लर्निंग मॉडल खुद से मीनिंग नहीं समझते, सिर्फ नंबर्स और पैटर्न समझते हैं. अगर इनपुट डेटा में मिसते हैं, इरेलीवेंट है, तो आउटपुट में गलत होगा ना. इसीलिए रूल याद रखो, गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट. जैसे इमेजिन करो टीचर को पूरा टेक्स्ट बुक दे दिया बिना हाईलाइट के, तो इम्पोर्टेंट क्या है समझना मुश्किल हो जाएगा. बट अगर नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, लर्निंग फास्ट और एक्यूरेट हो जाती है. फीचर इंजीनियर इज इक्वल टू हाईलाइटेड नोट्स. सो व्हाई इंजीनियर इज इम्पोर्टेंट? इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फीचर इंजीनियरिंग इज कॉल्ड ए गेम चेंजर बिकॉज even a simple model can perform extremely well with good features. Poor features, even advanced models fails. It directly impacts model accuracy, training speed, predictions. तो सिंपल मॉडल भी इसमें एक्सट्रीम बहुत अच्छे गुड फीचर्स के साथ परफॉर्म करता है. जिसे 2026 में ये पावरफुल है. बट डेटा ही सब कुछ है. जैसे नेटफ्लिक्स वॉच टाइम करने के लिए, जनरली यूजर बिहेवियर, तो कंबाइन करके फीचर्स बनते हैं, तभी एक्यूरेट रिकमेंडेशंस मिलते हैं. तो 80% ऑफ डेटा साइंटिस्ट वर्क इन फीचर इंजीनियरिंग. ऑलमोस्ट ऑल फीचर इंजीनियरिंग पर वर्क किया जाता है. तो फर्स्ट हम देखते हैं फीचर स्केलिंग क्या होता है. फीचर स्केलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल न्यूमेरिकल फीचर्स टू द सेम रेंज. तो ये क्या करता है कि न्यूमेरिकल फीचर्स को सेम स्केल पे लाना, ताकि कोई फीचर सिर्फ बड़े नंबर की वजह से इंपॉर्टेंट ना बन जाए. जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, एज 25 दिया हुआ, सैलरी तो 50,000 दिया हुआ, तो मॉडल सोचेगा सैलरी इंपॉर्टेंट है. जैसे हम कोड को ऊपर चले जाएंगे, जैसे हम VS कोड रन करते हैं, इसमें देखिए डेट और के अंदर चले जाते हैं, और इसमें हमें क्या इंपोर्ट करना है? हमें सिकिटलेन इसमें इंपोर्ट करना. अगर आपके लाइब्रेरी में सिकिटलेन मॉडल इंपोर्टेड नहीं है तो आपको क्या करना है? पिप इंस्टॉल करना है सिकिटलेन. जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको अगर ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा तो सेटिस्फाइड करके दिखेगा. देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई करके दिख रहा है, क्योंकि हमारे डेटा में, हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए तो दिख रहा है. अगर नहीं है तो पिप इंस्टॉल के मदद से आप इंस्टॉल कर दीजिएगा. तो हमें फ्रॉम सिकिटलेन, हमें इसमें से हमें क्या करना है? प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट स्टैंडर्ड. देखिए हम इसमें सिर्फ एंटर करते हैं, इतने सारे दिखा रहे. हम स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट करना है. जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हम जैसे सिकिटलेन को इंपोर्ट कर लिया, अब हम इसमें पांडास लेने वाले हैं. हम लेंगे PD. अब हम इसमें डेटा को क्रिएट करेंगे. जैसे डेटा हम इसमें लेने वाले एज, हम लेंगे 35. जितना एज आप लेना चाहेंगे उतना एज आप ले सकते हैं. जैसे हम लेंगे 35, फिर हम लेंगे 40, बस एज इतना ले लिया. अब हम इसमें क्या लेना? हम लेने वाले हैं सैलरी. जैसे सैलरी हम लेंगे, और इसमें से हम सैलरी लेने वाले जैसे 20,000, फिर हम लेंगे 30, लेने वाले 40, 50,000. हमने डेटा बना दिया. ये एक डिक्शनरी है, एज और सैलरी का डेटा स्टोर किया. तो इसमें देखिए हमने क्या किया? स्टैंडर्ड स्केलर इसे इंपोर्ट किया. तो स्टैंडर्ड स्केलर स्केलिंग के लिए यूज होता है, और पांडास डेटा टेबल बनाने के लिए यूज होता है. जैसे हमने टेबल तो बना लिया, हम इसमें DF एक वेरिएबल लेंगे, और पांडास हमने जैसे PD alias नेम दिया था, उसमें से डेटा फ्रेम को हम लेने वाले हैं. डेटा फ्रेम, इसमें हम डालने वाले हैं डेटा को. अब हम इसमें प्रिंट करने को बोलेंगे, हमारे DF को प्रिंट करके दिखाओ. जैसे हम इसमें लेने वाले ओरिजिनल सीरीज, ओरिजिनल डेटा, \n. अब हम इसमें लेंगे DF. तो क्या ये वेरिएबल है? तो
तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए जैसे हमने डिक्शनरी फॉर्मेट में दिया हुआ है डेटा गलत आ रहा है क्योंकि हमने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया, तब डेटा सही दिख रहा है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो सी हियर एज 25 30 35 40 करके आ चुका, सैलरी हमारे आज का टेबल फॉर्मेट के अंदर आ चुका। अब हम ये तो टेबल तो बना लिया, अगर आप डेटा बनाना नहीं आपको डेटा इंपोर्ट करना है तो भी आप पीडी डेटा फ्रेम के मदद से इंपोर्ट कर सकते हो और आप उसे यूज भी कर सकते हो। हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्केलिंग के लिए, तो उसके लिए हम इसके वाले स्केलर वेरिएबल बनाएंगे। तो हम इसमें लेंगे स्टैंडर्ड, जैसे हमने ले लिया। अब हम इसमें क्या करना, ऑब्जेक्ट बनाए स्केलिंग के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाए, फिर हम एक स्केलर डेटा लेने वाले, जहां हम इसमें क्या चाहिए स्केलर डॉट हम लेंगे, हम लेने वाले फिट ट्रांसफर, जहां हम लेंगे डीएफ। तो ये फिट मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करता है। ट्रांसफॉर्म क्या कहते हैं कि डेटा को स्केल करता है, जैसे हमने स्केलर स्केल ले लिया, हम इसमें क्या लेंगे स्केलर डीएफ मीन्स हम इसमें डेटा फ्रेम, जो हमें क्या चाहिए स्केलर डेटा हमने जो लिया उस डेटा को हम लेने वाले, फिर इसमें लेंगे कॉलम्स, कॉलम डीएफ डॉट डीएफ के कॉलम जो भी है वो हमें चाहिए, तो डीएफ डॉट हमने कॉलम्स ले लिया। हम इसमें क्या करने वाला, हम फाइनली हमें प्रिंट करना चाहेंगे, हमें इसमें प्रिंट करना है स्केलर डेटा, फिर हम लेने वाले स्लैश एन मीन्स लाइन, एक लाइन छोड़ के फिर चले जाना मीन्स स्पेस देना, स्केलर डीएफ हम इसमें लेने वाले। तो जैसे अब हम इसको देखिए कमिटेड, आई रन दिस डेटा। सो हमने फर्स्ट क्या किया कि फर्स्ट स्केलर डेटा बनाया, फिर स्केलर डेटा को वापस टेबल में कन्वर्ट किया, जैसे पीडी डॉट डेटा फ्रेम, उसके बाद हमने कॉलम्स डीएफ कॉलम्स करके फिर से टेबल में कन्वर्ट किया। तो हमारा फाइनली आउटपुट कैसे आ गया, जैसे 0 1 2 3 -3.4 -3.4 -0.44 -0.44 फिर -0.44 सेम आउटपुट आ चुका। तो इसमें क्या आ रहा है कि -3.4 का मतलब है एवरेज से नीचे वैल्यू, 0 का मतलब है एवरेज, प्लस 1.34 का मतलब है एवरेज से ऊपर। अब ये जो सैलरी दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस में है, तो इससे क्या होता है कि मॉडल कंफ्यूज नहीं होगा। इसमें एज और सैलरी दोनों इक्वल है, इसीलिए कोई मॉडल कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखते हैं इनकोडिंग, जैसे इसमें देखिए हमने टाइप्स ऑफ स्केलिंग स्टैंडर्डाइज्ड मीन 0 स्टैंडर्ड डिविएशन 1, जैसे कि मैंने बताया था ना -1.4 माइनस का मतलब है एवरेज से नीचे वैल्यू, 0 का मतलब है एवरेज और प्लस का मतलब है एवरेज से ऊपर। तो नॉर्मलाइजेशन मीन्स रेंज बिटवीन 0 और 0। फॉर्मूला इसका दिया हुआ है देखिए, फ्रैक्शन x माइनस एक्स मिनिमम x माइनस मैक्सिमम, जैसे इसकी फॉर्मूला तो कब यूज करें डिस्टेंस बिटवीन ऑलगोरिथम्स के एन एंड के मीन्स इसमें, तब हमें इसे मेनली यूज करना। हम चाहते हैं इनकोडिंग, इनकोडिंग मीन्स converts categorical data into numerical form so that machine learning models can understand it. तो machine learning model टेक्स्ट नहीं समझता, ये तो सब जानते हैं, टेक्स्ट नहीं समझते, सिर्फ नंबर समझते हैं, इसीलिए टेक्स्ट नंबर को कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट से नंबर को कन्वर्ट करने को ही हम इनकोडिंग कहा जाता है। ये टाइप्स ऑफ इनकोडिंग कन्वर्ट कैटेगरीज इनटू नंबर्स। फॉर एग्जांपल रेड को 0 मान लेते हैं, ब्लू को 1, ग्रीन को 2। बेस्ट फॉर ऑर्डिनल डेटा। वन हॉट इनकोडिंग भी है, क्रिएट सेपरेट कॉलम्स फॉर ईच कैटेगरी। जैसे हम आपको ये करके बता दें, कोडिंग पे ही चले जाते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना लगा, इसे देखेंगे तो आपको समझता नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट कमिट कर देते हैं, इन सबको कमिट कर दिया। अब हम नया डेटा बनाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेटा को इनकोडिंग करना है। तो हम फर्स्ट क्या बनाने वाले हैं, हम फर्स्ट इसमें लेने वाले हैं कलर को, फिर इसके अंदर हम लेंगे रेड कलर, जहाँ हम लेना चाहेंगे ब्लू कलर, फिर हम लेना चाहेंगे ग्रीन। आपको कौन सा कलर लेना है वो कलर आप ले सकते हो। तो रेड कलर हमने फाइनली ले लिया। अब हम इसमें क्या, अब हम जैसे हमने टेक्स्ट बना लिया, हम बस इतना डेटा बनाएंगे। हम डीएफ इक्वल्स टू हम टीडी डॉट, हम क्या करना, हम डेटा को फ्रेम में टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। फ्रेम में टेबल डेटा फ्रेम में टेबल को कन्वर्ट करना, फिर हम प्रिंट डीएफ लेने वाले हैं। तो जब हम रन करेंगे तो हमारा डेटा कुछ देखिए टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। जैसे हमने इसमें डिक्शनरी लिखा है, लेकिन जैसे हमने पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखा है तो टेबल के फॉर्मेट के अंदर आ चुका है, 0 रेड ब्लू ग्रीन रेड करके। अब हम इसमें क्या करना, कुछ चेंजेस डालना है। फर्स्ट कैसे कमिटेड, हम इसमें कुछ चेंजेस डालना है, जैसे एनकोड
इसमें हम लेने वाले हैं लेबल एनकोडर। देखिए लेबल एनकोडर कुछ एरर्स आ रहा है, हमें इससे क्या करना है कि हमें इसको भी फ्रॉम इंपोर्ट करना है। जैसे फ्रॉम सेम एसक्यूएल scikit-learn से हमें क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग इसको इंपोर्ट करना, फिर इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, लेबल एनकोडर, इसको इंपोर्ट करना। तो अब देखिए आपको एरर नहीं आ रहा, फिर हमने पांडास में इंपोर्ट किया हुआ ये। हम इसमें क्या करना है कि अब हम इसमें डीएफ हमें लेना है एनकोडर, जहां हमें चाहिए एनकोड डॉट फिट, फिट करके फिट ट्रांसफॉर्म करना है। जहां हम क्या लेना है डीएफ, हमें चाहिए कलर को, मीन्स टेक्स्ट से नंबर्स के अंदर चेंज कर रहे एनकोडर, जैसे लेबल एनकोडर हमने किया, चेंज किया। हम इसमें क्या करना, जैसे हम देखिए, अब देखिए एक बार जैसे हम इसे रन करेंगे तो सी दिस लॉजिक, तो रेड 3 ब्लू 0 ग्रीन 1 रेड 2। तो समझो रेड 2 ब्लू 0 ग्रीन 1 मीन्स इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मॉडल सोचेगा रेड 2 ग्रेटर देन ब्लू 0, मतलब रेड इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होगा कि ये गलत होगा, मीन्स इसमें गलत होगा ना, वो ज्यादा है, वो कम है, इसलिए इससे कंप्यूटर भी गलत होगा। तो हम इसमें क्या करना, हम इसमें यूज करना वन हॉट एनकोडिंग। जैसे हमें सिंपल से क्या लेना है, हम इधर से गेट डमीज को लेने वाले, जहां हम क्या चाहिए, हम इसमें ले लेंगे कलर। अब जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे डीएफ को, रन दिस, तो इसमें देखिए हर कलर का अलग कॉलम बन चुका है, जैसे ब्लू ग्रीन रेड रेड, मीन्स हर कलर का अलग कॉलम। हमने देखिए रेड 2 बार है क्योंकि एक कैपिटल लेटर आ रहा है, एक स्मॉल लेटर आ रहा है, इसीलिए रेड 2 बार बन चुका। नहीं तो अगर दोनों एक ही तरह होगा तो एक ही बार बनता। तो इसमें देखिए फॉल्स मीन्स ऑब्सेंट है, ट्रू मीन्स प्रेजेंट है। जैसे 0 कॉलम में रेड ट्रू है, फिर 1 ट्रू, क्या ब्लू ट्रू है, तो ये क्या है, फॉल्स मीन्स ऑब्सेंट बोल रहा है, 0 मीन्स ट्रू मीन्स प्रेजेंट बोल रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं, मॉडल कंफ्यूजन नहीं होगा इसे। तो ये क्या करता है कि ये एनकोड करता है, जैसे हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट टेबल के अंदर नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करता है, इसी को मेनली एनकोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा फीचर सिलेक्शन, जैसे हम इसमें जैसे लेने वाले एक डेटा, तो इसमें सी हम लेने वाले एक डेटा, जहां हम एज लेंगे, हम चाहिए जैसे हम सेम डेटा, इसमें लेने वाले सैलरी, और इसमें एक और कॉलम का ऐड करने वाले हैं एक्सपीरियंस बना लिया। अब इस टेबल डेटा को क्या करना है, टेबल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना, जहाँ हमें क्या लेना है, डेटा को लेना, फिर हम प्रिंट करना चाहेंगे हमारा डीएफ, तो प्रिंट हो जाएगा, टेबल के फॉर्मेट में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है डीएफ डॉट कोरिलेशन। ये कोरिलेशन क्या है कि रिलेशन, इसका रिलेशन हमें समझाना है। जैसे एज 1 सैलरी 1 एक्सपीरियंस 1 सैलरी 1 सब 1 1 1 1 दिख रहा है। तो आप सोचेंगे ये एक्चुअली क्या है, एज सैलरी एक्सपीरियंस में भी, एज सैलरी एक्सपीरियंस में भी है। तो ये क्या है कि ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, मतलब हर फीचर का रिलेशन दूसरे फीचर से है। जैसे इसकी वैल्यूज देखिए 1.0 में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, अगर 0 है तो नो रिलेशन, अगर -1.0 का ऑपोजिट रिलेशन। जैसे एज वर्सेस सैलरी देखिए 1.0 मतलब एज बढ़ रहा है तो सैलरी भी बढ़ रहा है, जैसे 25 30 35 40 बढ़ रहा है, सैलरी भी 40 मीन्स बढ़ता जा रहा है, 20 30 40 50 करके बढ़ता जा रहा है, तो इसका परफेक्ट रिलेशन बन चुका। वही एज वर्सेस एक्सपीरियंस भी 1.0 है, मीन्स एज बढ़ रहा है एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, तो इसका लॉजिकल भी है। सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस भी देखिए 1, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तभी तो सैलरी भी बढ़ी है, तो रियल वर्ल्ड पैटर्न की तरह ये दिख रहा है, मीन्स ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसमें सैलरी को इसमें देखिए 10,000 कर देते हैं, कोरिलेशन सैलरी को चेंज करते हुए हम 10,000 बना देंगे। अब हम फिर से रन करते हैं, तो देखिए जैसे हमने सैलरी को घटा दिया 10,000 का, इसमें देखिए चेंजेस आ चुका। एज एक्सपीरियंस दोनों ठीक है, लेकिन एज और सैलरी, जैसे एज बढ़ रही है जैसे सैलरी डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो इससे प्रॉब्लम हो रहा है। वही एज और एक्सपीरियंस
जैसे एज और एक्सपीरियंस आर सेम, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, एज बढ़ रहा है तो एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी और एक्सपीरियंस, जैसे सैलरी घट रही है एक्सपीरियंस नहीं घट रहा है, तो इसी से हमारा रिलेशन समझाता है, इसी से हमारा रिलेशन हमें बताता है कि इससे ये रिलेशन, ये माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, ये हमारे ऊपर है, हमारे डेटा के ऊपर है कैसे आएगा करके। जैसे 50 डाल दें तो फिर से 1.1 करके आएगा, तो सब वैल्यूज 1.0 ही क्यों आए, जैसे इसमें बढ़ रहा है तो सब पॉइंट 1.0 ही क्यों है, क्योंकि तुम्हारा डेटा, हमारा डेटा परफेक्टली लीनियर है। रियल वर्ल्ड में ऐसे रेयरली होता है, रियल वर्ल्ड में कैसा होता है कि कभी कभी करता है, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, ज्यादातर ऐसा होता है। तो इन तीनों फीचर्स में, ये सैलरी एक्सपीरियंस में एक दूसरे से स्ट्रांगली रिलेटेड है, मतलब यूजफुल फीचर है बट रिडंडेंट भी हो सकता है, सेम इंफो रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से मेनली हो रहा है ये सब। अगर हमने घटा दिया तो घट भी सकता है, माइनस मीन्स डिक्रीज होता जा रहा है, इससे अगर एज बढ़ते तो सैलरी डिक्रीज हुई तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये हमें बताता है हमारा रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं फीचर क्रिएशन। तो इसका मतलब है न्यू फीचर बनाना, एग्जिस्टिंग डेटा से न्यू फीचर बनाना, पैटर्न पैटर्न समझने के लिए इसको मेनली यूज करते हैं। जैसे हम इसको जस्ट लीव इट एंड क्रिएट न्यू वन, हम सिंपल सा डेटा बना रहे हैं जिसकी हाइट हम लेने वाले हैं, हाइट हम लेंगे जिसके इसमें देखिए स्पेलिंग मिस्टेक आ जाएगा, हाइट हम लेंगे, हम सिंपल से लेने वाले हैं 5.5, हम लेंगे 6.0, अब हम इसमें लेंगे इसकी वाइट। तो देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें सिंपली हमें डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है, मीन्स टेबल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें क्या करना है कि प्रिंट डीएफ में टेबल को बना देते हैं, तो सब आपको पता चल गया। लेकिन हमें इसमें क्या करना है कि डीएफ लेना, फिर हम इसमें लेना है BMI, मैम इसमें डीएफ हमें इसमें से लेना वेट, और फिर हमें बाई करना है, देखिए डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके हमें नॉर्मल फिर से डीएफ मीन्स हमारा वेरिएबल लेना है, जहां हमें क्या चाहिए हाइट, हम इसको अब लेने वाले हैं इंटू 2 मीन्स डिवाइड करें, जैसे अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट डीएफ। तो ये क्या बताता है, कैसे आउटपुट आएगा, ये आप सोच रहे होंगे। हमने वेट को डिवाइड किया हाइट से, चलते हम इसको रन करके देख लेते, समझते इसमें वेट क्या है, हाइट क्या और क्या इसमें दिख रहा है। तो जैसे आप सोच रहे हैं ये BMI, तो ये BMI एक नया फीचर है, ये डायरेक्टली हेल्थ बताता है मॉडल को अब बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे इसकी वेट देखिए 5.5, हाइट वेट 65 और BMI क्या है कि 2.148। अब आप सोच रहे होंगे 2.148 क्या है, 2.22 क्या है, तो BMI का फॉर्मूला ही वाइट बाई हाइट है, हाइट स्क्वायर। जैसे रोमन कैलकुलेट करेगा, इसकी हाइट कैलकुलेट करेगा, हाइट है 5.5, वेट है 65, फिर हाइट स्क्वायर मीन्स 5.5 इंटू 5.5 कितना आएगा 30.25 आएगा। भाई BMI क्या करेगा कि 65 बाई 30.25 तो 2.14 आएगा, तो आउटपुट मैच हो गया 2.14। जैसे रो 2 भी ऐसे ही कैलकुलेट करेगा, 80 से 6.0 डिवाइड करेगा, हाइट स्क्वायर में 6 इंटू 6 36 आ जाएगा, फिर 80 बाई 36 कितना आएगा 2.22, तो आउटपुट मैच हो गया। तो इसमें क्या है कि हाइट और वेट अलग अलग फीचर्स थे, तो BMI क्या कहता है कि दोनों को कंबाइन करता है, एक बेटर इंसाइट देता है। जैसे दोनों को कंबाइन कर दिया, हाइट और वेट को डिवाइड किया, कंबाइन किया, एक बेटर इंसाइट देता है। सिर्फ वेट देखते हेल्थ जज नहीं कर सकते, और सिर्फ हाइट से भी नहीं हो सकता, बट BMI प्रॉपर हेल्थ इंडिकेटर कहा जाता है। तो आपको समझना है फीचर सिलेक्शन में ये क्या कहता है कि कौन सा फीचर यूजफुल है वो डिसाइड करता है। फीचर क्रिएशन में नया फीचर बनने को मॉडल को और स्मार्ट बनाता है। फीचर सिलेक्शन रिमूव्स कंफ्यूजन, फीचर क्रिएशन एड्स इंटेलिजेंट। सोच रहे होंगे ये 2026 में क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, आखिर ये AI में कैसे यूज होता है। तो 2026 में AI पावरफुल है, बट डेटा ही सब कुछ है। जैसे नेटफ्लिक्स के लिए वॉच टाइम जन ये कंबाइन करके फीचर्स बनाते हैं, तभी एक्यूरेट रिकमेंडेशन मिलता है। तो इसीलिए 2026 में मेनली कंपलसरी कहा जाता है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे ओपन करते हैं हमारा PDF, इस PDF के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस PDF के अंदर चले जाएंगे और इसमें लाइन टू लाइन रिवाइज करते हैं। कहते हैं फीचर्स क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल न्यूमेरिकल फीचर्स टू द सेम ब्रांच।
तो ये न्यूमेरिकल फीचर्स को सेम स्केल पे लाना ताकि कोई फीचर सिर्फ बड़े नंबर की वजह से इंपॉर्टेंट ना बन जाए। जैसे कि मैंने बताया था एज 25, सैलरी 25, तो सैलरी 25 50,000 है, तो इसकी वजह सैलरी बड़ी है करके ऐसा ना दिखाए, ऐसा कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मेनली यूज करता है फीचर सैलरी। मॉडल सोचेगा सैलरी इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट, तो इसीलिए वी यूज दिस फीचर सैलरी। नो इसके टेक्स्ट भी दिया हुआ है, इसमें देखिए स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स हमने इसमें क्या डेटा को कन्वर्ट करता है, जहां मीन इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 1। जैसे हमने यूज किया फिट ट्रांसफॉर्म मीन्स, जैसे हमने अपने एग्जांपल का फिट ट्रांसफॉर्म यूज किया, तो ये क्या कहता है, फिट मीन्स मीन और स्टैंडर्ड कैलकुलेट करता है, ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, डेटा स्केल। तो इसका आउटपुट क्या है कि एज -1.4, सैलरी -1.4, अब दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस पे आ गए, तो इसी को मेनली हम कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब चल जाते हैं अपनी न्यू एनकोडिंग। तो ये एनकोडिंग क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल्स नंबर समझते हैं, टेक्स्ट नहीं, इसीलिए टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं हमारा एनकोडिंग हैंडलिंग कैटेगरी डेटा। इसके टाइप देखिए, लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग हमने बताया था 0 1 2 आया था, वही वन हॉट एनकोडिंग हमने बताया था, तो हमने क्या ट्रू फॉल्स करके एक एक करके हमें ऑर्डरली आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन क्या कहता है कि ये सिलेक्टिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एंड रिमूविंग इररिलेवेंट वंस। तो ये क्या कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर सेलेक्ट करता है और रिमूव करता है, जो भी चाहिए वो रिमूव कर देता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट करना, एक्स्ट्रा फीचर्स रिमूव कर देना। टू मेनी फीचर्स हो तब कंफ्यूजन हो जाता है, इसको बोलते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। तब चलते हैं नेक्स्ट हमारा creating new features. What is feature creation? It is the new meaningful features from existing data. Existing data से new meaningful features बनाना, इसको मैंने कहा था creating new features करके। तो अब हमने देखा machine learning is equals to pattern find करता है, feature engineering is equals to pattern बनाता है। machine learning इंटेलिजेंस क्रिएट नहीं करता, सिर्फ आपके डेटा को क्वालिटी को एम्पलीफाई करता है। तो अगर आज का वीडियो आपने प्रॉपरली समझ लिया तो आप सिर्फ कोडिंग नहीं, रियल डेटा साइंस सीख रहे हो। तो याद रखना, एल्गोरिथम सबको आते हैं बट फीचर इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जहां आप देखोगे कि ये टेक्निक्स एक्चुअली प्रिडिक्शन को कैसे चेंज करती है। तो कमेंट इट, आई विल मास्टर फीचर इंजीनियरिंग एंड आई विल मास्टर डेटा साइंस इन 2026। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर और मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।